जो नेकी करोगे अल्लाह उसे कई गुना बढ़ाकर लौटाएगा। हर छोटी नेकी अल्लाह के हां बड़ी बन जाती है। नेकी कभी जाया नहीं होती, ये जरूर लौट कर आती है। जो भलाई तुम करते हो वो तुम्हारे लिए जखीरा बन जाती है। हर नेकी का अजर अल्लाह के पास महफूज है। तुम्हारी हर नेकी तुम्हारी रोशनी बनेगी। जो दूसरों के लिए आसानी पैदा करे अल्लाह उसके लिए आसानी करता है। नेकी करो, अल्लाह तुम्हारा मकाम बुलंद करेगा। जो अल्लाह के लिए देता है अल्लाह उसे बढ़ा देता है। हर नेकी तुम्हारे लिए सिदकाए जारिया बन सकती है। जो छुप कर नेकी करता है अल्लाह उसे जाहिर कर देता है। नेकी दिल को सुकून देती है और आखिरत को रोशन करती है। हर अच्छा अमल तुम्हारे लिए कामयाबी का सबब है। जो भलाई बोओगे वही खुशियां काटोगे। अल्लाह नेकी करने वालों को कभी जाया नहीं करता। नेकी का बदला हमेशा बेहतरीन होता है। हर नेकी गुनाहों को मिटा देती है। जो दूसरों की मदद करता है अल्लाह उसकी मदद करता है। नेकी तुम्हें अल्लाह के करीब ले जाती है। हर अच्छा अमल तुम्हारी बख्शिश का जरिया है। जो अल्लाह की रजा के लिए नेकी करे वो कामयाब हो जाता है। नेकी की एक मुस्कुराहट भी अल्लाह को पसंद है। जो भलाई तुम देते हो वो कई गुना बढ़कर वापस आती है। नेकी का रास्ता जन्नत की तरफ ले जाता है। हर नेकी तुम्हारे नामा आमाल को रोशन करती है। जो अल्लाह के लिए खर्च करता है वो कभी कम नहीं होता। नेकी तुम्हारे दिल को नर्म बनाती है। हर नेकी तुम्हारे लिए साया बनेगी। जो भलाई फैलाता है अल्लाह उसके लिए खैर फैलाता है। नेकी करने वाला हमेशा अल्लाह के करीब होता है। हर नेकी तुम्हारे लिए रहमत बनकर आती है। जो नेकी करता है वही असल कामयाब है। नेकी तुम्हें अंधेरों से निकालती है। हर अच्छा अमल तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। जो दूसरों को देता है अल्लाह उसे अता करता है। नेकी का अजर दुनिया और आखिरत दोनों में मिलता है। हर नेकी तुम्हारे लिए नूर बन जाती है। जो अल्लाह के लिए भलाई करे वो कभी खाली नहीं रहता। नेकी तुम्हारे नसीब को बेहतर बनाती है। हर अच्छा कदम तुम्हें जन्नत के करीब ले जाता है। जो भलाई करता है अल्लाह उसे इज्जत देता है। नेकी का बदला हमेशा अल्लाह के हाथ में है। हर नेकी तुम्हारी कामयाबी का रास्ता है। जो अल्लाह के लिए जीता है वही असल में जीतता है। नेकी तुम्हारे दिल को जिंदा रखती है। हर अच्छा अमल तुम्हारे लिए दुआ बन जाता है। जो भलाई करता है वो कभी नुकसान में नहीं रहता। नेकी तुम्हें अल्लाह का महबूब बना देती है। हर नेकी तुम्हारे लिए अजर का खजाना है। जो अल्लाह के लिए देता है अल्लाह उसे बेहिसाब देता है। जो नेकी तुम आज करते हो वो कल तुम्हारी नजात बनेगी। हर नेकी अल्लाह के हां हमेशा बाकी रहती है। नेकी करने वाला कभी खसारे में नहीं जाता। जो भलाई तुम फैलाते हो वही तुम्हारे पास लौटती है। हर नेकी तुम्हारे लिए रहमत का सबब बनती है। नेकी का एक अमल तुम्हारी तकदीर बदल सकता है। जो अल्लाह के लिए नेकी करता है वो हमेशा कामयाब रहता है। हर छुपी नेकी अल्लाह के हां बड़ी हो जाती है। नेकी तुम्हारे गुनाहों को धो देती है। जो दूसरों के लिए आसानी करे उसके लिए जन्नत आसान हो जाती है। हर नेकी तुम्हारे लिए रोशनी बन जाती है। नेकी करने से दिल को हकीकी सुकून मिलता है। जो अल्लाह की रजा के लिए देता है वो कभी महरूम नहीं रहता। हर अच्छा अमल तुम्हारे लिए सदका बन जाता है। नेकी तुम्हें अल्लाह के करीब ले जाती है। तुम करते हो अल्लाह उसे बढ़ा देता है। हर नेकी तुम्हारे लिए ढाल बन जाती है। नेकी का बदला हमेशा बेहतर होता है। जो दूसरों को खुशी देता है अल्लाह उसे खुशी देता है। हर नेकी तुम्हारी मग़फ़िरत का जरिया बनती है। नेकी तुम्हारे दिल को रोशन करती है। जो अल्लाह के लिए खर्च करता है
वो कभी कम नहीं होता। हर अच्छा अमल तुम्हारे लिए कामयाबी है। नेकी तुम्हें इज्जत देती है। जो भलाई करता है अल्लाह उसका साथ देता है। हर नेकी तुम्हारे लिए अज्र का जरिया है। नेकी तुम्हारे रास्ते आसान करती है। जो अल्लाह के लिए जीता है वो ही असल कामयाब है। हर नेकी तुम्हारे लिए दुआ बन जाती है। नेकी तुम्हें जन्नत के करीब ले जाती है। जो दूसरों की मदद करता है अल्लाह उसकी मदद करता है। हर अच्छा अमल तुम्हारे लिए नूर है। नेकी तुम्हें अंधेरों से निकालती है। जो भलाई तुम देते हो वो बढ़कर वापस आती रहे। हर नेकी तुम्हारे लिए खजाना है। नेकी तुम्हें अल्लाह का महबूब बना देती है। जो अल्लाह के लिए देता है अल्लाह उसे अता करता है। हर अच्छा कदम तुम्हें कामयाबी की तरफ ले जाता है। नेकी तुम्हारे नसीब को संवारती है। जो भलाई करता है वो कभी अकेला नहीं होता। हर नेकी तुम्हारे लिए हिफाजत बन जाती है। नेकी तुम्हारे दिल को जिंदा रखती है। जो अल्लाह की रज़ा के लिए अमल करता है वही कामयाब है। हर अच्छा अमल तुम्हारे लिए आसानी लाता है। नेकी तुम्हें सुकून देती है। जो भलाई फैलाता है अल्लाह उसके लिए भलाई फैलाता है। हर नेकी तुम्हारे लिए रहमत है। नेकी तुम्हें कामयाब बनाती है। जो अल्लाह के लिए नेकी करता है वो कभी नाकाम नहीं होता। हर अच्छा अमल तुम्हारे लिए जन्नत का रास्ता है। क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जो बज़ाहिर मुकम्मल तौर पर दीनदार नजर आता हो? 5 वक्त की नमाज, रमजान के रोजे, हर वक्त दीन की बातें, इस्लामी लेक्चर सुनना, लेकिन दिल के अंदर कहीं एक खालीपन महसूस होता हो। शायद वो शख्स आपका कोई जानने वाला हो और शायद वो शख्स आप खुद भी हो। एक ऐसी बात है जिस पर बहुत कम बातचीत होती है। कुछ आदतें ऐसी होती है जो बज़ाहिर पूरी तरह इस्लामी और नेक नजर आती हैं, जिनकी इस्लाम में तारीफ भी की गई है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता और खामोशी से वो आप और अल्लाह के दरमियान मौजूद असल ताल्लुक को कमजोर कर देती है। ये खुले आम गुनाह नहीं होते, बल्कि वो आदतें होती हैं जो अच्छी नीयत और दीनदार नजर आने के पर्दे में छुपी रहती है। आज हम ऐसी 7 आदतों के बारे में बात करेंगे जो बज़ाहिर हलाल और अच्छी मालूम होती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपके ईमान को कमजोर कर देती है। अगर इनमें से कोई बात आपके दिल को छू जाए तो उसे अल्लाह की तरफ से एक बेदारी की आवाज समझे। जब तक अल्लाह आपको जगा रहा है इसका मतलब है कि वो अब भी आपके दिल की हिदायत चाहता है। नंबर 1, कुरान पढ़ना लेकिन इस पर गौर ना करना। बहुत से मुसलमान रोजाना कुरान की तिलावत करते हैं। उनका एक रोजाना का मामूल होता है। रमजान में खत्म कुरान करते हैं और बाकायदगी से तिलावत का एहतमाम करते हैं, और ये वाकई एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुरान पढ़ने का एक तरीका ऐसा भी है जहां मकसद बदल जाता है। इंसान कुरान को अपनी जिंदगी में उतारने के बजाय सिर्फ खत्म करने की कोशिश करता है। पारा मुकम्मल हुआ, निशान लगाया और आगे बढ़ गए, मगर दिल में कोई तब्दीली ना आई। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, ये एक बाबरकत किताब है जिसे हमने आपकी तरफ नाजिल किया ताकि लोग इसकी आयात में गौर व फिक्र करें। जितना ज्यादा आप कुरान को बगैर समझे और बगैर गौर किए पढ़ते हैं, इतना ही आप बज़ाहिर दीनदार नजर आते हैं, लेकिन अंदर से वैसे ही रहते हैं। तिलावत बगैर तदब्बुर के आदत तो बनाती है, लेकिन इंसान को बदलती नहीं। वो आपको रमजान में नेक महसूस करा सकती है, लेकिन आपके गुस्से, अखलाक, लोगों के साथ रवैये और मुश्किल हालात में आपके तर्ज अमल को नहीं बदलती। इसलिए थोड़ा आहिस्ता हो जाइए। अगर जरूरत हो तो कम पढ़े, लेकिन एक आयत पर रुककर सोचें कि आज अल्लाह मुझसे क्या कहना चाहता है, क्योंकि कुरान
सिर्फ जल्दी जल्दी खत्म करने के लिए नाजिल नहीं किया गया, बल्कि दिलों को बदलने के लिए उतारा गया है। हफ्ता हफ्ता। नंबर 2, नमाज पढ़ना लेकिन दिल का हाजिर ना होना। नमाज हमारे दीन का सबसे बड़ा सुतून है, दिन में 5 बार हर रोज। लेकिन अगर हम सच बोले तो बहुत से मुसलमान नमाज की हर हरकत तो सीख चुके हैं, मगर इसकी रूह खो चुके हैं। जिस्म रुकू और सजदा कर रहा होता है, लेकिन जहन कहीं और भटक रहा होता है। कभी कल की मंसूबाबंदी, कभी काम की परेशानी, कभी गुजरी हुई किसी बहस का ख्याल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स नमाज पढ़ता है, लेकिन इसके लिए उसकी नमाज का सिर्फ 10वां, 9वां या 8वां हिस्सा ही लिखा जाता है। जब नमाज सिर्फ एक आदत बन जाती है तो वो अल्लाह से बात करने का एहसास नहीं देती, बल्कि सिर्फ एक फर्ज पूरा करने जैसी लगती है। और जिस दिल को नमाज में अल्लाह की कुर्बत महसूस नहीं होती, वो दिल आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी के दूसरे मामलात में भी अल्लाह से दूर होने लगता है। नमाज शुरू करने से पहले एक लम्हा रुके और खुद को याद दिलाएं कि आप किसके सामने खड़े होने जा रहे हैं, क्योंकि एक ऐसी नमाज जिसमें दिल और तवज्जो हाजिर हो, सो बेतवज्जो नमाजों से बेहतर है। नंबर 3, इल्म हासिल करना लेकिन इस पर अमल ना करना। लेक्चर सुनना, उलमा की बातें सुनना, इस्लामी वीडियोस देखना, ये सब बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन इल्म हासिल करने का एक अंदाज ऐसा भी है जहां इंसान सिर्फ मालूमात जमा करता रहता है, मगर खुद को नहीं बदलता। इसे अहादीस याद है, बड़े उलमा के अक़वाल मालूम है, लेकिन इसका सब्र, सच्चाई, अखलाक और घर वालों के साथ बर्ताव वैसा का वैसा रहता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, तुम वो बात क्यों कहते हो जो खुद नहीं करते। अल्लाह के नजदीक ये बहुत नापसंदीदा बात है कि तुम वो कहो जो खुद ना करो। इल्म बगैर अमल के सबसे खतरनाक आजमाइशों में से एक है, क्योंकि ये इंसान को अपने बारे में अच्छा एहसास तो देता है, लेकिन खुद एहतसाबी से दूर कर देता है। जब आप इस्लामी लेक्चर सुने तो खुद को पूछे, आप हर बार कोई इस्लामी लेक्चर सुने या कोई नसीहत पढ़े तो खुद से पूछे, आज जो मैंने सीखा है इसकी वजह से मुझे अपनी जिंदगी में क्या बदलना चाहिए। फिर कम से कम एक चीज जरूर बदलने की कोशिश करें। नंबर 4, दुआ करना लेकिन तवक्कुल ना करना। दुआ अल्लाह की सबसे खूबसूरत नेमतों में से एक है, लेकिन बहुत से लोग दुआ तो करते हैं, फिर भी सारी फिक्र और परेशानी अपने कंधों पर उठाए रखते हैं। वो अल्लाह से मदद मांगते हैं, लेकिन नतीजों के बारे में खौफ, घबराहट और जरूरत से ज्यादा सोचना नहीं छोड़ते। अल्लाह ताला फरमाता है, और जो अल्लाह पर भरोसा करे तो वही उसके लिए काफी है। दुआ बगैर तवक्कुल के सिर्फ एक आदत बन जाती है। असल दुआ यह है कि आप अपनी हाजत अल्लाह के सामने रख दे, फिर उसके फैसले पर दिल से राजी हो जाएं। दुआ के बाद खुद से कहिए, या अल्लाह, मैं ये मामला तेरे सुपुर्द करता हूं। फिर एतमाद और भरोसे के साथ आगे बढ़े। नंबर 5, सदका देना लेकिन लोगों की तारीफ के लिए। इस्लाम में सदका एक अजीम अमल है, लेकिन इसकी कद्र और कीमत नीयत से तय होती है। अगर सदका लोगों की तारीफ हासिल करने, अच्छा दिखाई देने या खुद को नेक साबित करने के लिए दिया जाए तो इसका असली मकसद खत्म हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शख्स की तारीफ फरमाई जो इतनी पोशीदगी से सदका देता है कि इसके बाएं हाथ को भी खबर नहीं होती कि दाएं हाथ ने क्या दिया। जब सदका दिखावे के लिए होने लगे तो वो दिल को पाक करने के बजाय इंसान के गुरूर को बढ़ाने लगता है। इसलिए जहां तक मुमकिन हो छुपकर सदका दीजिए। ऐसे दीजिए कि दुनिया में किसी को मालूम ना हो, क्योंकि अक्सर वही सदका अल्लाह के यहाँ सबसे ज्यादा वजनी होता है जिसे किसी ने ना देखा हो। नंबर 6, इस्लामी शनाख्त रखना
लेकिन इस्लामी अखलाक ना रखना। हिजाब, दाढ़ी या सोशल मीडिया पर इस्लामी शनाख्त, इनमें से कोई भी चीज गलत नहीं, बल्कि अगर सही नीयत से इख्तियार की जाए तो बाइसे सवाब है। लेकिन जब ज़ाहिरी शनाख्त बढ़ती जाए और अंदर का अखलाक ना बदले तो एक खतरनाक खला पैदा हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जिसका अखलाक सबसे बेहतर हो। लोग आपके लिबास को देखते हैं, लेकिन जो लोग आपके साथ रहते हैं वो आपका असल किरदार देखते हैं। इसलिए खुद से पूछे, क्या मैं पिछले साल की निस्बत ज्यादा सब्र वाला हूं? चाहो, क्या मैं ज्यादा रहम दिल हूं? क्या मैं ज्यादा नर्म मिजाज हूं? क्योंकि इस्लाम का मकसद सिर्फ मुसलमान नजर आना नहीं, बल्कि एक बेहतर इंसान बनना है। नंबर 7, खुद को अच्छा समझ लेना और मुहासबा छोड़ देना। ईमान को कमजोर करने वाली सबसे खामोश चीजों में से एक बेफिक्री है। जब जिंदगी ठीक चल रही हो, इबादत जारी हो और कोई बड़ा मसला ना हो, तो इंसान अपना एहतिसाब करना छोड़ देता है। उसे लगता है कि सब कुछ ठीक है। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला ने फरमाया, अपना मुहासबा खुद करो, इससे पहले कि तुम्हारा मुहासबा किया जाए। जो शख्स अपने दिल का मुहासबा नहीं करता, वो आहिस्ता आहिस्ता रुक जाता है। छोटे छोटे गुनाह जमा होते जाते हैं, दिल सख्त होने लगता है और अल्लाह से दूरी बढ़ती जाती है, जबकि बज़ाहिर सब कुछ दुरुस्त नजर आता है। हर रात सिर्फ 5 मिनट निकालिए और खुद से पूछिए, आज मैंने ऐसा क्या किया जिससे अल्लाह राजी हुआ? आज मुझसे ऐसी कौन सी गलती हुई जिस पर मुझे इस्तिग़फ़ार करना चाहिए? मैं कल क्या बेहतर कर सकता हूं? यही मुहासबा दिल को जिंदा रखता है। कुरान पढ़ना बगैर गौर के, नमाज पढ़ना बगैर तवज्जो के, इल्म हासिल करना बगैर अमल के, दुआ करना बगैर तवक्कुल के, सदका देना दिखावे के लिए, इस्लामी शनाख्त रखना बगैर अच्छे अखलाक के और खुद को जवाबदेह ना समझना, ये सब ऐसी आदतें हैं जो बज़ाहिर दुरुस्त मालूम होती है, लेकिन अंदर ही अंदर इंसान और अल्लाह के दरमियान फासले पैदा कर देती है। ये है कि अल्लाह अत-तव्वाब है, बार बार तौबा कबूल करने वाला, और वो अल-वदूद है, सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला। इसलिए अपनी कमजोरियों को महसूस करना शर्मिंदगी की बात नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ लौटने की एक दावत है। और जो शख्स सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ रुजू करता है, वो इस सुकून, इस नूर और इस ताल्लुक के मजीद करीब हो जाता है जिसकी तलाश उसका दिल हमेशा करता है। अगर ये नसीहत आपके लिए फायदामंद साबित हुई हो तो इसे किसी ऐसे शख्स तक जरूर पहुंचाइए जिसके ईमान की आपको फिक्र है, और ऐसे ही ईमान ताज़ा करने वाले पैगामात दूसरों तक पहुंचाने में अपना हिस्सा जरूर अदा कीजिए। जब उम्मीद टूटने लगे तो अल्लाह पर यकीन और मजबूत कर लो। तुम्हारी हर आह अल्लाह तक पहुंचती है, चाहे तुम कुछ कहो या ना कहो। जो अल्लाह के फैसले पर राजी हो जाए वही असल सुकून पाता है। हर मुश्किल के साथ आसानी है, ये अल्लाह का वादा है। अगर तुम गिर जाओ तो लोगों से नहीं, अल्लाह से सहारा मांगो। अल्लाह तुम्हें कभी भी तुम्हारी ताकत से ज्यादा आजमाइश नहीं देता। जो अल्लाह के लिए सब्र करता है, अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है। तुम्हारी खामोशी भी दुआ बन सकती है अगर दिल अल्लाह से जुड़ा हो। जब रास्ते नजर ना आए तो अल्लाह पर भरोसा बढ़ा दो। अल्लाह तुम्हारे दिल की वो बात भी जानता है जो तुम किसी से नहीं कह सकते। जो अल्लाह को आ लेता है वो सब कुछ पा लेता है। तुम्हारी जिंदगी का हर लम्हा अल्लाह के इल्म में है। अगर अल्लाह तुम्हें रोक रहा है तो वो तुम्हें बचा रहा है। जो तुम्हारे लिए बेहतर है अल्लाह वही तुम्हें देता है। हर आंसू जो तुम अल्लाह के लिए बहाते हो वो जाया नहीं जाता। अल्लाह की तरफ लौटना ही हर मसले का असल हल है। जब दिल थक जाए तो अल्लाह का नाम लेकर सुकून हासिल करो। जो अल्लाह के करीब होता है उसे दुनिया की कोई चीज नहीं डरा सकती।
तुम्हारी हर दुआ का एक वक्त मुकर्रर है, बस सब्र करो। अल्लाह तुम्हें वहां से देगा जहां से तुमने सोचा भी नहीं होगा। जब रास्ता समझ न आए तो अल्लाह से रहनुमाई मांगो। जो दिल अल्लाह के सपुर्द हो जाए वो कभी बेसुकून नहीं रहता। तुम्हारी हर नियत अल्लाह के हां लिखी जा रही है। अल्लाह के दर पर देर है, अंधेर नहीं। जब तुम खुद को कमजोर समझो तो अल्लाह की ताकत को याद करो। जब अल्लाह पर छोड़ देता है वो कभी नुकसान में नहीं रहता। तुम्हारी जिंदगी के हर मोड़ पर अल्लाह तुम्हारे साथ है। जब रास्ता समझ ना आए तो अल्लाह के दर पर देर है, अंधेर नहीं। जब अल्लाह तुम्हें आजमाता है ताकि तुम्हें बुलंद मकाम दे सके। जब अल्लाह की प्रॉमिसेस बेहतर हो जाए वही कामयाब है। जब अल्लाह के दर पर देर है, अंधेर नहीं। जब अल्लाह के तालिब कमजोर हो जाए तो वो जरूर जवाब देता है। जब अल्लाह की परवेज से परात तो अल्लाह के फैसले हमेशा वक्त पर होते हैं, न पहले न बाद में। जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए रास्ते बना देता है। जो अल्लाह की बारे में सादाहार बोला है तुम्हारा अल्लाह पर यकीन है। जब दिल में अंधेरा हो तो अल्लाह का नूर तलाश करो। अल्लाह तुम्हारे सब्र को देख रहा है और बेहतरीन अजर देगा। जो अल्लाह से जुड़ जाए उसे दुनिया की कोई कमी महसूस नहीं होती। तुम्हारी हर दुआ अल्लाह के खजाने में महफूज है। आखिरकार अल्लाह सब कुछ बेहतर कर देता है। जब दिल बेचैन हो जाए तो दुनिया में नहीं अल्लाह को तलाश करो। जो अल्लाह से जुड़ जाता है वो कभी टूटता नहीं। हर वो चीज जो तुमसे छिन गई शायद तुम्हारे हक में बेहतर नहीं थी। अल्लाह तुम्हें वहां ले जा रहा है जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। जब तुम अकेले रोते हो तो याद रखो अल्लाह तुम्हारे साथ होता है। दुनिया की आवाजें तुम्हें थका देती है लेकिन अल्लाह की याद सुकून देती है। जो दिल अल्लाह के साथ लग जाए उसे किसी और की जरूरत नहीं रहती। तुम्हारी तकदीर तुमसे नहीं भाग रही, वो तुम्हारी तरफ आ रही है। हर ताफीर में भी अल्लाह की एक खूबसूरत हिकमत होती है। जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वो तुम्हें ढूंढ कर मिलेगा। जब सब तुम्हें छोड़ दे तब भी अल्लाह तुम्हें नहीं छोड़ता। अल्लाह के फैसले हमेशा बेहतर होते हैं, चाहे तुम्हें अभी समझ ना आए। तुम्हारी दुआ और अल्लाह के दरमियान कोई फासला नहीं होता। जो अल्लाह पर यकीन रखता है वो कभी मायूस नहीं होता। हर नेकी जो तुम छुप कर करते हो अल्लाह उसे खुले आम बदला देता है। दिल को सुकून चाहिए तो अल्लाह के सामने झुक जाओ। जो अल्लाह से मांगता है वो कभी खाली हाथ नहीं रहता। जिंदगी की हर उलझन का हल अल्लाह की तरफ लौटने में है। अल्लाह तुम्हारे हालात बदल सकता है, बस तुम अपनी नीयत बदल लो। जो अल्लाह के करीब हो जाए उसके लिए हर मुश्किल आसान हो जाती है। जब सब रास्ते बंद हो जाए तो एक दर हमेशा खुला रहता है, वो है अल्लाह का दर। तुम्हारी खामोश दुआएं कभी जाया नहीं होती। अल्लाह उन्हें वक्त पर कबूल करता है। जो तुम्हारे लिए है वो तुमसे कभी नहीं छिन सकता और जो नहीं है वो कभी मिल नहीं सकता। दिल का सुकून लोगों में नहीं अल्लाह की याद में है। जब तुम अल्लाह को याद करते हो तो अल्लाह तुम्हें याद करता है। तुम्हारी थकन, तुम्हारी मेहनत अल्लाह सब देख रहा है और बेहतरीन बदला देगा। जो सब्र करता है वही आखिर में जीतता है, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। मुश्किल वक्त में घबराओ नहीं, ये वक्त भी गुजर जाएगा।
लेकिन अल्लाह हमेशा बाकी रहेगा। जो अल्लाह पर छोड़ देता है, अल्लाह उसके लिए सब कुछ आसान कर देता है। तुम्हारे नसीब का फैसला जमीन पर नहीं, आसमान पर होता है। कभी अपनी दुआओं को कमजोर मत समझो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम सच्चे दिल से मांगोगे तो अल्लाह जरूर अता करेगा, या इससे बेहतर देगा। हर दर्द के पीछे अल्लाह की कोई हिकमत होती है। जब दुनिया तुम्हें तोड़ दे तो अल्लाह बास है, तुम्हें जोड़ देता है। अल्लाह की रहमत से दूर वही होता है जो खुद दूर होना चाहता है। तुम्हारी हर एक कोशिश अल्लाह के हां महफूज है। जो अल्लाह के लिए छोड़ देता है, अल्लाह उसे उससे बेहतर देता है। अंधेरी रातों में भी अल्लाह की रोशनी तुम्हारे साथ होती है। जब तुम सजदे में रोते हो तो तुम कमजोर नहीं, बल्कि अल्लाह के करीब होते हो। अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाओ, वो तुम्हारी तरफ रहमतों के दरवाजे खोल देगा। जब रास्ता समझ ना आए तो अल्लाह से रहनुमाई मांगो। जो दिल अल्लाह के सुपुर्द हो जाए वो कभी बेसुकून नहीं रहता। तुम्हारी हर नियत अल्लाह के हां लिखी जा रही है। अल्लाह के दर पर देर है, अंधेर नहीं। जब तुम खुद को कमजोर समझो तो अल्लाह की ताकत को याद करो। जो अल्लाह पर छोड़ देता है वो कभी नुकसान में नहीं रहता। तुम्हारी जिंदगी के हर मोड़ पर अल्लाह तुम्हारे साथ है। अगर दुआ में ताखीर हो रही है तो समझो बेहतर वक्त आ रहा है। अल्लाह तुम्हें आजमाता है ताकि तुम्हें बुलंद मकाम दे सके। जो अल्लाह की रजा में राजी हो जाए वही कामयाब है। तुम्हारी हर तकलीफ तुम्हें अल्लाह के करीब ला रही है। जब तुम अल्लाह को पुकारते हो तो वो जरूर जवाब देता है। अल्लाह के फैसले हमेशा वक्त पर होते हैं, ना पहले ना बाद में। जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए रास्ते बना देता है। तुम्हारी असल ताकत तुम्हारा अल्लाह पर यकीन है। जब दिल में अंधेरा हो तो अल्लाह का नूर तलाश करो। अल्लाह तुम्हारे सब्र को देख रहा है और बेहतरीन अज्र देगा। जो अल्लाह से जड़ जाए उसे दुनिया की कोई कमी महसूस नहीं होती। तुम्हारी हर दुआ अल्लाह के खजाने में महफूज है। आखिरकार अल्लाह सब कुछ बेहतर कर देता है।